तेजस्वी की जुबान फिसली, जीतन राम मांझी ने ली चुटकी। पटना में दशरथ मांझी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने गलती से दशरथ मांझी की जगह जीतन राम मांझी का नाम लेकर श्रद्धांजलि दे दी। लोगों के टोकने पर उन्होंने तुरंत सुधार कर लिया। इस पर जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए कहा, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। उन्होंने कहा कि लगता है बाबू साहब का रात वाला नशा नहीं उतरा था, इसलिए उन्हें जीते जी श्रद्धांजलि दी जा रही है। मांझी ने आगे लालू यादव और राबड़ी देवी को लेकर भी तंज कसा और कहा कि नशा कुछ भी करा सकता है। आप विधायक कुलदीप कुमार को घर से ले गई पुलिस, पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस के करीब 20 सादे कपड़ों में आए जवान मंगलवार तड़के करीब 4 बजे विधायक कुलदीप कुमार को उनके घर से अपने साथ ले गए। पार्टी के मुताबिक विधायक को कहां ले जाया गया, इसकी जानकारी परिवार को नहीं दी गई और उन्हें फोन भी साथ नहीं ले जाने दिया गया। कुलदीप कुमार दिल्ली में सफाई कर्मचारी अनिल की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर थे। आपका दावा है कि बड़े प्रदर्शन से पहले उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई। झारखंड में सोरेन सरकार के सामने नई चुनौती, 2000 जेएसएससी सीजीएल कर्मचारियों की नौकरी पर संकट। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की सरकार के फैसले के बाद 2014 के बाद नियुक्ति करीब 2000 कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें मौखिक आदेश के आधार पर नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। उनका दावा है कि उनकी नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के बाद हुई है और अंतिम फैसला अदालत में होना चाहिए। कर्मचारियों ने सरकार से नियुक्तियों पर स्पष्टता की मांग की है। बता दें कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के 24 दिन के आंदोलन के बाद सरकार ने कई मांगे मान ली थी। महाराष्ट्र में 28 अगस्त से लागू होगा धर्म स्वतंत्रता कानून, धर्म बदलने पर कड़े नियम। महाराष्ट्र का धर्म स्वतंत्रता कानून 28 अगस्त 2026 से लागू होगा। राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद जबरन, धोखे, दबाव या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन अपराध होगा। इसके लिए 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जबकि अपराध गैर जमानती होगा। अपनी इच्छा से धर्म बदलने वालों को 60 दिन पहले संबंधित अधिकारी को आवेदन देना होगा। अलग धर्म में शादी के मामले में बच्चे का धर्म वही माना जाएगा जो उसकी मां की शादी से पहले था। सामूहिक धर्म परिवर्तन और नाबालिगों से जुड़े मामलों में भी कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों पर सख्ती, मराठी नहीं आने पर आरटीओ करेगा कार्रवाई। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा के ज्ञान को लेकर सरकार सख्त रुख अपना रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि चालकों को सामान्य बातचीत के लिए मराठी आना जरूरी है और भाषा ज्ञान की जांच व कार्रवाई का अधिकार आरटीओ अधिकारियों के पास होगा। नियमों का पालन न करने पर पहले 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद लाइसेंस 3 महीने तक निलंबित किया जा सकता है और आगे परिमल रद्द करने की कार्रवाई भी होगी। सरकार के मुताबिक करीब 1.65 लाख लोगों ने मराठी सीखने के लिए आवेदन किया है। सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम की जगह बजा लता मंगेशकर का गाना। ठाणे में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम की जगह लता मंगेशकर के पुराने एल्बम का गीत बज गया। हालांकि गाने के बोल वंदे मातरम ही थे, लेकिन निर्धारित प्रस्तुति की जगह निजी एल्बम का गीत बजने से करीब 4 मिनट तक पूरी सभा खड़ी रही। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। गाना खत्म होने के बाद शिंदे ने मन से इस चूक के लिए माफी मांगी और आयोजकों को भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की सख्त हिदायत। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों में विशेष सावधानी जरूरी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को राहत, एसआईटी ने दी क्लीन चिट। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने दोनों को मामले में जिम्मेदार नहीं माना है। वहीं गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को आरोपी ठहराया गया है। एसआईटी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट यूपी शासन को सौंपी, जैसे आगे की कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजा गया है। जांच शुरू होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर होगी। सीएम योगी का सख्त आदेश, रास्ता न दिला पाए तो लेखपाल से तहसीलदार तक सब सस्पेंड। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान जमीन के विवाद की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। एक महिला ने बताया कि दबंग उसे रास्ता नहीं दे रहे और शिकायत करने पर धमकी देते हैं। इस पर सीएम ने कहा कि महिला को रास्ता दिलाया जाए और अगर लेखपाल कानूनगो या तहसीलदार खुद को असमर्थ मानते हैं तो सभी को निलंबित दिया जाए। योगी ने भूमि विवादों के निस्तारण में लापरवाही पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दर्शन में उन्होंने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और जरूरतमंदों को इलाज में सरकारी मदद का भरोसा दिलाया। मौलाना रजवी की मुसलमानों से अपील, मोदी योगी को गाली नहीं सकारात्मक सोच पर दी जोर। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों से पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ गाली गलौज और नकारात्मक राजनीति से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने का ठेका सिर्फ मुसलमानों ने नहीं लिया है। रजवी ने आरोप लगाया कि सपा समेत कुछ दलों ने मुसलमानों को राजनीतिक विरोध के लिए इस्तेमाल किया, जिसका नुकसान समुदाय को हुआ। उन्होंने मुसलमानों से सियासी दलों के बहकावे से बचकर अपने परिवार और नई पीढ़ी के विकास पर ध्यान देने की अपील की। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा दाव, विनोद तावड़े को बनाया प्रभारी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए राज्य प्रभारी नियुक्त किए हैं। यूपी की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को सौंपी गई है, जबकि जगदीश ईश्वर भाई पटेल सह प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को पंजाब और तरुण चूग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी ने यह फैसला संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों में तेजी लाने के लिए किया है। विनोद तावड़े को संगठन का लंबा अनुभव है और वह पहले बिहार व केरल में भी बीजेपी की चुनावी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।